Okay, once again, good morning all of you. In the mental health nursing, in the previous class, we completed with the post-traumatic stressful disorder. Okay. The next, today in the same, we discussing about the next heading, the obsessive compulsive disorder. Okay. So, obsessive compulsive disorder just called OCD के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. तो वो OCD जो डिसऑर्डर्स रहेंगे उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अबाउट द OCD. As introduction is regarding the OCD, it is and thought content level or the activity neurosis disorders. ठीक है. मीन्स ये एक टाइप का थॉट का और एक जो एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है जो न्यूरोसिस पोर्शन के अंदर इंक्लूडेड रहता है. मतलब ये एक टाइप का न्यूरोटिक जो डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन के अंदर थॉट का जो कंटेंट लेवल, ठीक है, थॉट का कंटेंट लेवल मतलब उसके अंदर जो आइडियाज या फिर जो फीलिंग्स हो इंपोर्टेंस उसके अंदर रहेगी. ठीक है. मतलब ऐसी उसके अंदर थिंकिंग आएगी जो उससे रिलेटेड जो उसकी कोई वैल्यू रहेगी, उसके जो आइडियाज रहेंगे उनके साथ में कोई फीलिंग्स होगी वो जुड़ी हुई रहेगी. ठीक है. और उसका कुछ इंपोर्टेंस उसके अंदर रहेगा. ठीक है. तो ऐसा जो थॉट का जो कंटेंट लेवल का टाइप का जो डिसऑर्डर होता है वो एक ओसीडी के अंदर इंक्लूडेड रहेगा. इसके अलावा एक जो एक्टिविटी डिसऑर्डर के अंदर भी इसको इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है. तो OCD it is and the thought content level and the activity neurosis disorder. ठीक है. As characterized by the significant distress, impairment, thinking and the anxiety state. ठीक है. मतलब इंडिविजुअल पर्सन इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे रहेंगे कि इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट मतलब उसके अंदर जो सेंसफुल, उसके अंदर डिस्ट्रेस वाली कंडीशन मतलब बहुत ही पेनफुल, डीपली उसके अंदर डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी. इसके अलावा इम्पेयरमेंट ऑफ द थिंकिंग, इसके जो थिंकिंग के अंदर इसके कुछ इम्पेयरमेंट होगी वो उसके अंदर अराइज हो सकती है. इसके अलावा इसकी वजह से एंजाइटी स्टेज के अंदर वो इंडिविजुअल पर्सन होगा वो जाएगी. ठीक है. तो बेसिकली ऐसा माना जाए कि ये भी एक टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर का टाइप होता है. ठीक है. तो इसी के अंदर भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसे जो अबनॉर्मल टाइप के जो थॉट आएंगे और उसी के अंदर वो एक्टिविटी ऐसी जो परफॉर्म करेगा. ठीक है. तो उसकी वजह से उसके अंदर जो डीपली उसके अंदर डिस्टर्बेंस वाली कंडीशन, अबनॉर्मल टाइप का उसके थॉट प्रोसेस रहेगा और उसी के अंदर वो एंजाइटी स्टेट के अंदर वो चला जाएगा. ठीक है. As in the OCD, the word OCD के अंदर जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव के अंदर आएगा तो इसी के अंदर जो वर्ड ऑब्सेशन का मतलब उसके अंदर क्या रहेगा. ठीक है. तो OCD होता है द कंपोज्ड ऑफ द टू वर्ड्स. ठीक है. द ऑब्सेसिव एंड द कंपल्सिव. ठीक है. तो ऑब्सेसिव वर्ड का मतलब रहेगा द ऑब्सेशन. ठीक है. ऑब्सेशन का मतलब recurrent, repeated, unwelcome ideas and the impulses जनरेट. ठीक है. मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर प्रेजेंट के टाइम के अंदर जो रिपीटेडली मतलब बार बार ऐसे जो अनवेलकम आइडियाज मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं चाहता है, फिर ना चाहते हुए भी उसके अंदर जो रिपीटेडली जो थॉट्स आते रहते हैं. ठीक है. एंड द इम्पल्सेस, उसके अंदर थॉट्स और जो इम्पल्स जो स्टिमुलाई इसके अंदर जनरेट होंगे. ठीक है. दैट इंडिविजुअल नॉट enjoy by getting this. ठीक है. और इसी के अंदर इंडिविजुअल पर्सन को उसके अंदर एंजॉय नहीं मतलब उसके अंदर उसको अच्छा नहीं लगता है कि ये बार बार उसके अंदर ऐसे थॉट्स उसके अंदर आता है जिसकी वजह से इंडिविजुअल पर्सन को अच्छा नहीं लगता है या फिर उसके अंदर वो प्लेजर होता है मतलब आराम होता है वो उसके अंदर फील नहीं कर पाता है. ठीक है. एज अपीयर सेंसलेस. ठीक है. क्योंकि ये जो आइडियाज ऐसे जो आइडियाज आते हैं वो ऐसा माना जाता है कि दूसरे पीपल्स के द्वारा जो व्यूअर्स है, ठीक है, मतलब उसको जो नोटिस करने वाला वो उनकी नजर में वो सेंसलेस ऐसी एक्टिविटीज उसके अंदर होती है. ठीक है. बट पर्सन आल्सो ट्राई टू रिमूव दीज आइडियाज. ठीक है. इसी के अंदर जो पर्सन होता है वो ऐसे जो थॉट्स आइडियाज आते हैं तो उनसे बचने का भी वो उसके अंदर ट्राई करता है. ठीक है. तो ऑब्सेशन का मतलब रहेगा कि ना चाहते हुए भी उसके अंदर जो रिपीटेडली उसके अंदर जो आइडियाज जो इम्पल्स उसके अंदर आते हैं. ठीक है. बट वो उसके अंदर जो ऐसे सेंसलेस उसके अंदर थॉट्स होते हैं. ठीक है. और इसके अंदर जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उन थॉट्स को रिमूव करने का भी ट्राई इसके अंदर करता है. ठीक है. The next one the compulsion. ठीक है. तो वर्ड
सेकंड रहेगा दो ओसीडी के अंदर ऑब्सेसिव का मतलब रहेगा ऑब्सेशन मतलब बिना मतलब के ना चाहते हुए भी उसके अंदर रिपीटेडली जो रिकरेंट थॉट्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो वो उनके द्वारा जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो उससे वो आराम फील नहीं करता है क्योंकि वो ऐसे सेंसलेस उसके अंदर आइडियाज होते हैं, ठीक है। दूसरा जो वर्ड रहेगा अबाउट द कंपल्सन, ठीक है। तो कंपल्सन का जो वर्ड दिया गया है कंपल्सरी, ठीक है। कंपल्सरी का मतलब उसके अंदर रहेगा कि इस को करना, इसके अंदर उसको परफॉर्म करना उसके अंदर कंपल्सरी रहता है, ठीक है। तो एज इट इज एन अनवांटेड रिपीटेटिव एक्शन पैटर्न, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा होगा कि कंपल्सरी उसके अंदर रिपीटेडली जो एक्टिविटी का डिसऑर्डर रहता है, ठीक है। मतलब इससे पहले तो ऑब्सेसिव पढ़ा, उसके अंदर रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है। बट जो कंपल्सन होता है इट इज एन अनवांटेड रिपीटेटिव एक्शन पैटर्न, मतलब ये एक टाइप का जो रिपीटेडली एक्शन होता है वो इसके अंदर पैटर्न इसके अंदर रहेगा, ठीक है। एज दैट आर परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के द्वारा की जाती है, ठीक है। आफ्टर द ऑब्सेशन स्टेट इंटेंडेड टू प्रिवेंट द एंजाइटी डिस्ट्रेस एंड टेंशन, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर ऐसा होगा कि जब इससे पहले जब कंपल्सन होने से पहले उसके अंदर जो ऑब्सेसिव जो उसके अंदर जो सेंसलेस उसके अंदर जो थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो वो थॉट्स आने के बाद में उस थॉट्स के वजह से उसके अंदर डिस्ट्रेस या फिर जो टेंशन या फिर जो एंजाइटी उसके अंदर डेवलप होती रहती है, ठीक है। तो ऑब्सेशन के अंदर इसमें जो एंजाइटी या फिर जो डिस्ट्रेस जो डीपली उसके अंदर डिस्टर्बेंस कंडीशन उसके अंदर अराइज होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस एंजाइटी से उस डिस्ट्रेस या फिर उस टेंशन से बचने के लिए तो इंडिविजुअल पर्सन होगा कुछ एक्टिविटी करेगा, ठीक है। पहले थॉट्स आएंगे वो कहलाएगा ऑब्सेशन, ठीक है। बस उस थॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए मतलब उसी समय वो जानबूझ के उस थॉट्स को भूलने के लिए या फिर उससे बचने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है, ठीक है। तो वो एक्टिविटी होगी वो कंपल्सन के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। मतलब रिपीटेडली थॉट्स आएंगे और वो रिपीटेडली उस एक्टिविटी को करेगा, ठीक है। As it is and the unwanted repetitive action pattern that are performed by the individual after the obsession state intended to prevent the anxiety, distress, tension, ठीक है। As they are recognized senseless by the individual and the व्यूअर्स आल्सो, ठीक है। और ये जो एक्टिविटी होती है सेम एज जो ऑब्सेसिव जो थॉट्स आते हैं वो जैसे सेंसलेस दिखते हैं, ठीक है। तो सेम एज जो ये जो एक्टिविटीज वगैरह होगी वो भी जो देखने वाले हैं उनके नजर में भी या फिर जो खुद की नजर के अंदर भी वो सेंसलेस वो कहलाती है, ठीक है। Okay, so these all about the introduction phase regarding the OCD, ठीक है। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव ये एक टाइप का थॉट कंटेंट लेवल या फिर जो एक्टिविटी का डिसऑर्डर एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर एज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिग्निफिकेंट उसके अंदर जो इंपॉर्टेंस या फिर जो सेंसफुलनेस उसके अंदर जो डिस्ट्रेस होगा, एंजाइटी या फिर जो स्ट्रेस वाली कंडीशन उसके अंदर रहती है, ठीक है। इसी के अंदर जो वर्ड ऑब्सेशन का मतलब होगा कि उसके अंदर प्रेजेंट के टाइम का जो उसके अंदर रिपीटेडली उसके अंदर जो इम्पल्स उसके अंदर जो बिना चाहते हुए भी उसके अंदर इम्पल्स आएंगे, ठीक है। इम्पल्स आने के बाद में इंडिविजुअल पर्सन के अंदर एंजाइटी या फिर डिस्ट्रेस होता है वो उसके अंदर डेवलप होता है। उसी जो एंजाइटी को रिड्यूस करने या फिर उससे प्रिवेंट करने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करना उसके लिए कंपल्सरी होता है, क्योंकि जो रिपीटेडली अनवेलकम जो बिना चाहते हुए भी इम्पल्स आएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर एक्टिविटी करना भी उसके अंदर जो जरूरी उसके अंदर कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। तो वो वर्ड कहलाएगा अबाउट द कंपल्सन, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द OCD, the next the incidence criteria regarding the OCD कंडीशन, ठीक है। तो OCD कंडीशन रहेगी तो उससे रिलेटेड उसके अंदर किस किस टाइप के जो केसेस का क्राइटेरिया उसके अंदर रहेगा तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एज the 3% cases are almost world and the general population, ठीक है। मैंने जो OCD के जो पेशेंट रहेंगे वो 3% जो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो जनरल पॉपुलेशन रहेगी उनके अंदर ये केसेस होते हैं वो नोटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। The next
75 cases are noticed from the broken couples and the stressed state. ठीक है, मतलब ऐसे जो कपल्स रहेंगे जो डिवोर्स हो चुका है या फिर उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेकअप वगैरह, ठीक है, तो ऐसे कपल्स के अंदर ये वाली कंडीशन होगी, वो उसके अंदर ज्यादा नोटिफाई केसेस किए गए हैं। ठीक है, या फिर जो ऐसे जो कपल्स रहेंगे जो स्ट्रेसफुल या फिर जो डिस्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली कंडीशन के अंदर है, तो उनके अंदर भी ये कंडीशन है वो बहुत ही नोटिस की जाती है। ठीक है, then next may notify in the any age preschool to the adulthood. ठीक है, mostly in the 20 to 24 year of the age. ठीक है, मतलब ये किसी भी एज के अंदर स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द प्री स्कूल टू द एडल्टहुड। ठीक है, मतलब जो 6 साल की उम्र से लेकर जो एडल्टहुड जो लाइफ टाइम जो पीरियड रहेगा उसके अंदर कभी भी उसके अंदर हो सकती है, बट ज्यादातर जो नोटिस किया जाता है वो 20 साल से लेकर जो 24 साल तक की जो एज की जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर ये नोटिफाई की जाती है। ठीक है, दैट डिफरेंट इन द एवरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है, और इसके अंदर जो ऑब्सेशन या जो कंपल्सन रहेगा वो हर पर्सन के अंदर, एक पर्सन से लेकर दूसरे पर्सन के अंदर वो अलग अलग टाइप का ओसीडी वाली कंडीशन रहेगी, वो उसके अंदर रहेगी। ठीक है, मतलब उसके अंदर अलग अलग पर्सन के अंदर अलग अलग थॉट्स आएंगे और वो अलग अलग टाइप का जो कंपल्सिव जो एक्टिविटी होगी वो उसके अंदर परफॉर्म करेगा। ठीक है, then next more cases noticed in the female as comparison to the male. ठीक है, मतलब ज्यादा जो केसेस रहते हैं वो जो जेंडर के रेशियो के अंदर देखा जाए तो वो मेल के अंदर कम नोटिस किए जाते हैं, बट सबसे ज्यादा होता है वो फीमेल्स के अंदर नोटिफाई किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जो सोच ही है, मतलब वो डीपली जो थिंकिंग होती है वो फीमेल्स के अंदर नोटिफाई ज्यादा होती है। ठीक है, the next mostly the cases noticed in the Americans and the Africans. ठीक है, मतलब जो अफ्रीकन्स या जो अमेरिकन के जो एरिया के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर ये जो केसेस रहेंगे वो उसके अंदर ज्यादातर नोटिस किए जाते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द इंसिडेंस क्राइटेरिया रिगार्डिंग द OCD. Okay, the next after the incidence criteria regarding the OCD, the next the etiological factors which may lead the OCD state. ठीक है, मतलब OCD वाले कंडीशन होने का रीजन उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा नोटिस किया जाता है कि कोई भी ऐसी जो एंजाइटी वाली जो कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो एंजाइटी वाली कंडीशन या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा वो बहुत ही अकेलापन महसूस करता है। ठीक है, या फिर जो ओवर थिंकिंग वगैरह करेगा, तो ये वाले जो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं, तो ऐसी जो कंडीशन उसके अंदर अराइज होती है जिसके अंदर वो बहुत ही अकेला रहता है, या फिर बहुत ही जो स्ट्रेसफुल या फिर जो एंजाइटी वाली कंडीशन के अंदर रहता है, या फिर उसके अंदर बहुत ही घबराहट जैसा होता है। ठीक है, या फिर बहुत ही अकेला रहता है। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर्स रहेंगे, तो ऐसी जो कंडीशंस रहेंगे उनके अंदर जो बहुत ही अकेला रहेगा, तो अकेला होगा तो वो कुछ ना कुछ वो ओवर थिंकिंग करता रहेगा। ठीक है, या फिर उसके अंदर बहुत ही एंजाइटी होगी तो वो बहुत ही डिप्रेस होगा, तो उसके अंदर उसको एंजाइटी होगी वो बहुत ही ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो इसको भी प्रिवेंट करने के लिए वो एक्टिविटीज होगा वो उसके अंदर परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ऐसे उसके अंदर जो यूटियोलॉजिकल फैक्टर्स रहेंगे जो OCD वाली कंडीशन को अराइज कर सकता है। ठीक है, तो उसी के अंदर रहेगा द न्यूरो एनाटॉमी अबनॉर्मलिटी। ठीक है, मतलब जो न्यूरो एनाटॉमी अबनॉर्मलिटी का मतलब रहेगा कि उसके अंदर बर्थ के टाइम से जो अबनॉर्मल उसकी जो न्यूरॉन्स होते हैं, तो न्यूरॉन्स के अंदर जो स्टिमुलाई जो इंपल्सेस होंगे वो अबनॉर्मल तरीके से जनरेट होंगे, और उसकी वजह से जो रिपीटेडली उसके अंदर थॉट्स जो एक्टिविटी के डिसऑर्डर होंगे वो उसके अंदर अराइज हो सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑब्सेसिव पर्सनालिटी। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी होगी वो उसके अंदर ऑब्सेसिव टाइप की है, मतलब उसके अंदर जो उसका जो बिहेवियर, उसकी जो हैबिट्स है वो भी उसके अंदर ऑब्सेशन टाइप की है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये OCD वाली कंडीशन वो एक पर्सनालिटी के फॉर्म के अंदर वो रेगुलर करने के बाद में वो एक डिसऑर्डर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, मतलब जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से रहेंगे जिसकी वजह से ये OCD कंडीशन अराइज हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर रहेगा द अनसैटिस्फैक्टरी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब जो बच्चे और उसके जो फैमिली मेंबर्स रहेंगे तो उनके साथ में
रिलेशनशिप या फिर आईपीआर होगा वो अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है, तो बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है और वो उसको आइसोलेट किया जाता है, वो अकेलापन होता है वो उसके अंदर महसूस करता है, ठीक है। या फिर उसको आइसोलेशन मतलब बहुत ही अलग कर दिया जाता है इंडिविजुअल पर्सन को, या फिर उसके अंदर ट्रॉमेटिक इवेंट मतलब बहुत ही ऐसे जो डीपली उसको डिस्टर्बिंग करने वाला उसके साथ में ऐसी कोई घटना उसके अंदर हुई है, ठीक है। तो इन सब की वजह से भी इंडिविजुअल पर्सन होगा वो बहुत ही अकेलापन हो जाएगा, डिप्रेशन वाले बहुत ही जो टेंशन वाले कंडीशन के अंदर आएगा और टेंशन के अंदर वो ओवर थिंकिंग करेगा और उसके वजह से ये बहुत धीरे धीरे बहुत ही एक डिसऑर्डर के फॉर्म के अंदर ले सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस, ठीक है, मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इंपल्सेस को जनरेट करने के लिए तो उनके अंदर इम्बैलेंस होगा, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जैसे कि डिप्रेशन वाले जो डोपामिन या जो सेरोटोनिन लेवल होता है वो उसके अंदर इम्बैलेंस होता है, तो इसकी वजह से भी ये ओसीडी वाली कंडीशन है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next SERT मतलब SERT नाम का जो जीन्स होगा तो जीन्स के अंदर जो म्यूटेशन मतलब जो अबनॉर्मलिटी उस जीन्स के अंदर होगी, तो जीन्स के अंदर अबनॉर्मलिटी होने की वजह से भी वो जेनेटिकली उसके अंदर ये अबनॉर्मल टाइप का जो इम्पल्स या जो एक्टिविटी का जो अबनॉर्मलिटी होती है वो इंडिविजुअल पर्सन के अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो दीज आर द पॉजिटिव या जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स which may arise the OCD condition. The next, after the etiological factors regarding the OCD, the next the classification criteria of the OCD, ठीक है, मीन्स जो ICD जो क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, तो डिजीज का जो ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन है तो उसके अंदर जो F0 से F99 तक जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं तो वो उसके अंदर इंक्लूडेड क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो OCD के जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो ICD के अंदर जो F42 होता है, ठीक है, तो F42 के अंदर जो OCD वाला जो कंडीशन रहेगा वो OCD वाली जो स्टेट है उसका क्लासिफिकेशन रहता है एज अकॉर्डिंग टू द ICD-10 क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उसी के अंदर F42.0 के अंदर रहेगा तो प्रीडोमिनेंटली ऑब्सेशन थॉट्स, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो ज्यादा प्रायोरिटी इसके अंदर जिसकी रहेगी कि ऑब्सेशन थॉट्स होंगे वो उसके अंदर ज्यादा उसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा, मतलब उसके अंदर कंपल्सन का जो एक्ट होगा वो उसके अंदर कम ही नोटिफाई किया जाएगा, पर ज्यादा उसके अंदर जो डोमिनेंट क्या रहेगा द ऑब्सेशन कंडीशन उसके अंदर ज्यादा रहेगी, तो वो डिसऑर्डर्स रहेंगे वो F42.0 के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकंड वन रहेगा F42.1, ठीक है, तो 42.1 के अंदर रहेगा तो प्रीडोमिनेंटली कंपल्सिव एक्ट, ठीक है, इसके अंदर ज्यादा जो नोटिस किया जाएगा द कंपल्सिव एक्ट, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो एक्टिविटी उसके अंदर ज्यादा करेगा पर थॉट्स आने का प्रोसेस होगा वो उसके अंदर कम रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट F42.2, ठीक है, मतलब 42.2 के अंदर रहेगा मिक्स ऑब्सेसिव और द कंपल्सिव एक्ट, ठीक है, तो थर्ड जो टाइप रहेगा उसके अंदर दोनों मतलब जो ऑब्सेसिव भी रहेगा ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर और जो कंपल्सिव डिसऑर्डर रहेगा वो भी उसके अंदर ज्यादा प्रायोरिटी के अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट F42.8, ठीक है, F42.8 के अंदर रहेगा अदर OCD कंडीशन, ठीक है, मतलब जो अदर जो एक्स्ट्रा जो अनदर जो अलग टाइप का जो OCD कंडीशन रहेगी वो F42.8 क्लासिफाइड के अंदर इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट F42.9 के अंदर रहेगा द अनस्पेसिफाइड OCD कंडीशन, ठीक है, मतलब जो अनस्पेसिफाइड का मतलब रहेगा कि OCD जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी बट वो इंडायरेक्टली हम उसके अंदर जो पर्टिकुलर जो क्लियरिफाई उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है, और इंडिविजुअल पर्सन का जो बिहेवियर जो पर्सनैलिटी होती है वो उसके अंदर अफेक्टेड नहीं होती, ठीक है, तो हम उसको इजीली जो स्पेसिफाई या फिर उसको हम क्लियरिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन रिगार्डिंग द OCD condition. The next, after the ideological factors regarding the OCD state, then next
the clinical features, it means the signs and symptoms are notified in the person of the OCD condition. ठीक है, तो OCD के अंदर हमने जैसा देखा कि उसकी जो इंट्रोडक्शन फेज के अंदर कि OCD के अंदर जो थॉट का डिसऑर्डर और एक्टिविटी के डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसके अंदर नोटिफाई किए जाते हैं. ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहले जो अनवांटेड जो अनवेलकम उसके अंदर आइडियाज, उसके अंदर ऐसी अबनॉर्मल टाइप की थिंकिंग रहेगी. फिर उसी थिंकिंग की वजह से उसके अंदर डीपली उसके अंदर डिस्टर्बेंस, उसके अंदर एंजाइटी, उसके अंदर टेंशन, उसके अंदर स्ट्रेस होगा, वो उसके अंदर डेवलप होगा. ठीक है, उसी स्ट्रेस, उसी को टेंशन को खत्म करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो थॉट्स आता है उस थॉट से रिलेटेड वो एक्टिविटी होता है वो करता है. ठीक है, तो वो एक्टिविटी करेगा जिससे उसका एंजाइटी लेवल होता है वो कम हो सके. ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म करता है. ठीक है, तो पहले थॉट्स कौन से आएंगे, वो सिम्टम्स होंगे और उस थॉट्स के आने के बाद में उसकी जो क्या एक्टिविटी रहेगी उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिड्यूस, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो उसका कंपल्सन रहेगा. ठीक है, तो दोनों से रिलेटेड जो सिम्टम्स होंगे, पहले ऑब्सेशन जो थॉट्स आएंगे और उसके बाद उसका प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटी की जाएगी. ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स नोटिस इन द पर्सन विद द OCD कंडीशन. ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा द ऑब्सेशन स्टेज. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो ऑब्सेसिव जो थॉट्स आएंगे वो किस किस टाइप के इसके अंदर आ सकते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर द अनवेलकम इंपल्सेस अबाउट द कंटामिनेशन. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन के अंदर आएगा, बार बार थॉट्स आएंगे कि हाँ मेरा हाथ खराब हो गया. ठीक है, मेरे कपड़े खराब हो गए. ठीक है, मेरे बॉडी के ऊपर कभी भी दाग वगैरह लग जाता है थोड़ा सा भी, तो उसके अंदर वो कंटामिनेशन, मतलब उसके अंदर क्या मैं गंदा हो गया. ठीक है, तो बार बार ये आता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो खराब है, कुछ ना कुछ तो गंदा हो गया. ठीक है, तो कंटामिनेशन के जो थॉट्स उसके अंदर आते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट डाउटनेस. ठीक है, मतलब उसके अंदर वो डाउट करने लगता है. ठीक है, उसके ऊपर जो सस्पिशियस, मतलब जो डाउटफुल उसके अंदर रहता है, उसके ऊपर पूरी तरह से वो कंफर्म नहीं कर पाता, उसके अंदर फिर भी वो कंफ्यूज स्टेज के अंदर वो रहता है. ठीक है, तो हर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसके अंदर जो कंफ्यूजनल स्टेट होगी वो उसके अंदर अराइज होगी. ठीक है, देन नेक्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी. ठीक है, मतलब जो सेक्सुअल जो एक्टिविटीज रहती है उससे रिलेटेड वो उसके अंदर थॉट्स आते हैं, उसके अंदर इमेजेस आएंगे, ऐसे जो सेक्सुअल जो डिजाइन जो थॉट्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द ऑर्डर एंड द सिमेट्री. ठीक है, ऑर्डर एंड सिमेट्री का मतलब होना चाहिए कि एनवायरमेंट के अंदर या फिर घर के अंदर जो भी चीज होनी है वो परफेक्ट राइट जगह के ऊपर होनी चाहिए. ठीक है, कि ये टेबल होता है वो उसको बार बार वो एक जगह से दूसरी जगह ऊपर वो परफेक्टनेस का जरूरत है कि ये चीज होनी चाहिए, वो यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं है तो एक जगह से कहीं से भी वो खिसक जाती है थोड़ी बहुत भी, तो वापस उसको बार बार सही जगह के ऊपर होने का वो उसके अंदर थॉट्स आते हैं कि ये चीज है वो पहले यहाँ पे थी, वो यहाँ पे किसने लाई. ठीक है, तो ये रिपीटेडली उसके अंदर ये थॉट्स होते हैं वो उसके अंदर अराइज होता है. ठीक है, कि जगह का बदलना. ठीक है, देन नेक्स्ट रिलीजियस थॉट्स. ठीक है, रिलीजियस थॉट्स का मतलब आता है कि बार बार वो भगवान से रिलेटेड, मतलब ऐसे जो रिलीजियस एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड उसके अंदर थॉट्स आता है. कहीं यात्रा पे जा रहा है, ठीक है, कहीं मंदिर में, तो ये सब जाने का भगवान के जो पिक्चर्स वगैरह बहुत सारे उसको जो भक्ति के गीत वगैरह वो उसके अंदर थॉट्स इसके अंदर आते रहते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट सेविंग्स. ठीक है, सेविंग्स का मतलब इसके अंदर रहेगा कि इनडायरेक्टली मेरा कुछ लॉस हो रहा है. ठीक है, वो ऐसा आ रहा है कि आपको ये सब उसको बचाने का जरूरत है, उसको सेव करने का जरूरत है. ठीक है, फिर उसके अंदर ऐसा थॉट्स आ रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर वो आपके पास में लॉस होता जा रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर सेविंग्स करने का भी उसके अंदर वो थॉट्स होगा वो उसके अंदर आता है. ठीक है, देन नेक्स्ट एग्रेशन. ठीक है, एग्रेशन का मतलब उसके अंदर ऐसे थिंकिंग आएगा कि कोई मेरे को अटैक कर रहा है, कोई मेरे को ऐसे कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, और मेरे को कहीं पे भी उसके अंदर हार्म, उसके अंदर वो डेंजर जैसा होता है, वो डेंजर का उसके अंदर वो फील करता है कि उसके अंदर वो, तो इस डेंजर की वजह से उसको कोई भी मेरे के ऊपर अटैक कर सकता है, मेरे को कोई कंट्रोल कर सकता है. ठीक है, मेरे को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है. ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो रिपीटेडली जो थॉट्स होता है वो उसके अंदर अराइज हो रहे हैं. ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑब्सेशन जो थॉट्स रहेंगे, जो अनवेलकम आइडियाज ना चाहते हुए भी इंडिविजुअल पर्सन होता है वो उसके अंदर ये आइडियाज आते रहते हैं. ठीक है,
The next one, the compulsion, ठीक है, मतलब ये सब जो आइडियाज आएंगे तो उस आइडियाज के अंदर जो एंजाइटी स्ट्रेस वाली कंडीशन रहेगी तो उसको कंपलसेट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए वो क्या क्या करेगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि बार बार उसके अंदर कोई भी खराब होने का या फिर जो गंदा होने का उसके अंदर थॉट्स आते हैं तो इंडिविजुअल पर्सन क्या करेगा, बार बार अपने जो हाथ को वॉश करेगा, जो क्लोज होंगे उसको वॉश करेगा, पोछा वगैरह लगाएगा, घर के अंदर भी वो साफ सफाई करेगा। तो ये सब जो बार बार उसके अंदर जो कंटामिनेशन के थॉट्स आएंगे तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो हैंड वॉश करेगा, खुद के अपने आप को धोएगा, कपड़े वगैरह वॉश करेगा, फ्लोर होगा उसको क्लीन करेगा। तो ये उसके जो रिपीटेड जो थॉट्स आएंगे उसको कंपलसेट करने के लिए ये एक्टिविटी उसके अंदर रहेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट डाउटनेस, ठीक है, डाउटनेस का मतलब उसके ऊपर उसको कंफ्यूजनेस क्रिएट है, ठीक है, अभी तक उसके अंदर कंफर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंफर्मेशन नहीं हुआ तो उसके अंदर क्या करेगा, एक जैसे कि पैसा गिरना है, ठीक है, पहले उसको 5,000 रुपए दिए, ठीक है, फिर भी उसके अंदर डाउट आएगा मे भी 5,000 नहीं भी हो सकता है तो वापस वो क्या करेगा, उसको काउंटिंग करेंगे, ठीक है, फिर वापस एक बार अपने कंफर्म करेगा कि हाँ 5,000 हो गए, फिर वापस उसके अंदर रिपीटेडली थॉट्स आएंगे नहीं कम हो सकते हैं, फिर वापस वो रिपीटेडली उसको वापस चेक करेगा, उसको काउंटिंग करेगा, ठीक है। तो इसी के अंदर यदि वो डाउटफुल, यदि वो कंफर्मेशन नहीं है, वो कंफ्यूजन स्टेज के अंदर है तो उसके अंदर वो क्या करेगा, बार बार उसको चेक करेगा या फिर उसको बार बार उसको काउंटिंग करेगा, ठीक है। इससे क्या दूसरा जो एग्जांपल लिया जाए कि लॉक लगा के जा रहा है, कोई पर्सन है वो बाहर लॉक लगा के जा रहा है रूम के अंदर, ठीक है, बट उसको अंदर थोड़ी देर रास्ते के अंदर जाएगा, फिर वापस उसको याद आया क्या मैंने लॉक लगाया या नहीं लगाया, तो वापस वो वहां पे देखने के लिए आएगा तो लॉक लगा हुआ था, ठीक है, फिर वापस थोड़ा दूर जाएगा, फिर वापस उसको थिंकिंग आया क्या लॉक खुला तो नहीं रह गया, तो वापस अगेन वो लॉक को चेक करने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस डाउटफुल या फिर जो कंफ्यूजनेस केस के अंदर रहेगा तो उसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं वो उसके अंदर राइज होते हैं, ठीक है। The next सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर जो सेक्स से रिलेटेड जो उसके अंदर थॉट्स, इमेजेस, एक्टिविटीज वगैरह उसके अंदर आवाज हो गया तो वो उसके अंदर अराइज होते हैं, तो वो हाइपर सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करता है, या फिर जो सेक्स से रिलेटेड उसके अंदर एडिक्शन हो जाता है तब जाके वो रेप वाले कंडीशन या फिर जो छोटे जो चिल्ड्रन होता है उनके ऊपर जो चाइल्ड एब्यूज वगैरह सेक्सुअल एब्यूज वाली कंडीशन होती है वो एक्टिविटीज होता है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। Then next one the order and the symmetry, ठीक है, order and symmetry का मतलब रहेगा कि जो चीज परफेक्ट जिस जगह के ऊपर सेटलमेंट होनी चाहिए वो उसी जगह पे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर ये रिपीटेडली थॉट्स आएंगे कि ये चीज यहाँ पे नहीं थी यहाँ पे थी, तो उसके अंदर ये यदि थॉट्स आएंगे तो उसके अंदर क्या करेगा कि बार बार उनको अरेंज करेगा, ठीक है, पहले यहाँ पे थी फिर वापस उसको ये लगेगा कि नहीं ये गलत जगह के ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो उसको यहाँ से लगा तो उसको वहां पर लगेगा, फिर वापस उसके अंदर थॉट्स आएगा नहीं ये यहाँ पे नहीं पड़ी थी ये यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे लगा के वो वापस उसको यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो बार बार उसको ऑर्डर करेगा, उसको वापस अरेंजमेंट करेगा, तो ये रिपीटेडली उसके अंदर वो एक्टिविटी रहेगा अरेंजमेंट की या फिर उसको ऑर्डरिंग करने का ये एक्टिविटी इसके अंदर रहेगा, ठीक है। The next one the religious, ठीक है, रिलीजियस से रिलेटेड मतलब जो उसको भक्ति भाव उसके अंदर ज्यादा आइडियाज आएंगे, भगवान के फोटोज दिखेंगे, मंदिर के जो भजन की जो आवाज होगी वो उसके अंदर रिपीटेडली थॉट्स उसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वो इंडिविजुअल क्या करेगा, दिन में 3, 4, 5 बार वो मंदिर के आगे जाएगा, ठीक है, दिन में 3, 4 बार वो दिया बत्ती पूजा वगैरह भजन वगैरह करेगा, ठीक है, और बार बार भगवान के आगे जाके प्रेयर वगैरह पूजा पाठ वगैरह प्रार्थना वगैरह वो बोलता जाएगा, ठीक है। तो ये रिपीटेडली जो उसके रिलीजियस से रिलेटेड जो थॉट्स आएंगे उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज उसके अंदर रहेगी, ठीक है। द नेक्स्ट वन द सेविंग्स, ठीक है, सेविंग्स से रिलेटेड मतलब इनडायरेक्टली उसको कुछ लॉस होने का होता है तो उसके अंदर वो क्या करेगा कि मेरे को कुछ लॉस नहीं होना चाहिए, तो वो बार बार उसको काउंटिंग करेगा जिससे उसको वो कि मेरा कुछ लॉस तो नहीं हो गया, ठीक है, जैसे कि
3 कुर्सी थी, ठीक है, तो वो कुर्सी चेयर्स होगी वो उसको देने के गिरेगा, कल भी 3 थी, 1 2 3, हाँ 3 आज भी है, ठीक है, फिर वापस वो सोचेगा कि हाँ मेरा कुछ लॉस तो नहीं हो गया, फिर वापस उसको गिनेगा 1 2 3, हाँ बराबर है, ठीक है, तो ये उसको कुछ सेविंग्स मतलब उसको बचाने के लिए वो सेव करने के लिए वो उसके अंदर काउंटिंग करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द अटैक, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन को किसी के द्वारा अटैक या फिर जो कंट्रोल करने का वो उसके अंदर यदि और से जो थिंकिंग उसके अंदर आती है, ठीक है, तो उसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा वो चेक करेगा, मतलब जो ऐसा जो अवेयरनेस के साथ में रहेगा और बार बार बाहर आके गेट के बारे में देखेगा, हाँ कोई है तो नहीं, ठीक है, या फिर ऐसा रहेगा कि थोड़ी देर यदि नींद लेगा फिर उसके बाद में ध्यान से सुनेगा कोई है तो नहीं, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल पर्सन रहेगा, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर ज्यादा फोकस करेगा, बहुत शांति से वो एकदम साइलेंटली सुनेगा, कोई है तो नहीं, ठीक है, तो ये जो थिंकिंग होती है वो उसके अंदर मोडिफाई किया जाएगा कि वो उसको डर रहेगा क्या कोई मेरे को अटैक ना कर दे, ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज होती है जैसा ऑब्जर्वेशन का जो थिंकिंग होगी उसका थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसके अंदर कंपल्सन होगा वो उसके अंदर मोडिफाई दिया जाता है, ठीक है। Okay, so these are the clinical features regarding the OCD condition. Okay, the next the diagnostic evaluation criteria regarding the OCD, ठीक है, तो OCD का तो कंफर्मेशन करने के लिए जो कौन से जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रहेंगे तो वो उसके अंदर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसी के अंदर सेम इज जो हिस्ट्री कलेक्शन का जो क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन होगी वो उसके रिलेटिव्स उसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा, या फिर जो ये ओसीडी कंडीशन होती है वो एक न्यूरोसिस डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसी के अंदर जो इंसाइट होता है मतलब इंडिविजुअल पर्सन होता है वो भी उसका प्रॉब्लम होता है वो उसके अंदर वो बोल सकता है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन होगी वो इंडिविजुअल पर्सन जो इसके अंदर इंसाइट उसके अंदर प्रेजेंट होता है तो वो खुद भी क्लिनिकल के अंदर आ सकता है, वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, ठीक है, बट प्रीवियस का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है या फिर कोई अदर कोई कंडीशंस होती है एंजाइटी वाली सिचुएशन तो उसके रिलेटिव्स के द्वारा उसके अंदर हम डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसकी जो एक्टिविटीज रहेगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो वो उसके फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा भी उसका बिहेवियर होता है वो आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एमएससी, ठीक है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मतलब उसका जो ओवरऑल जो उसका जो मेंटल हेल्थ के जो क्राइटेरिया रहेंगे उसकी थिंकिंग उसकी जो एक्टिविटीज या फिर अदर जो क्राइटेरिया पर्सनैलिटी वगैरह तो वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ICD-10 का क्राइटेरिया, मतलब जो ICD-10 का जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी जो स्टेट है, ठीक है, जो ओनली फॉर ऑब्सेसिव है या फिर कंपल्सन है या फिर जो मिक्स्ड टाइप भी है या फिर जो अनस्पेसिफाइड मतलब उसके अंदर हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते तो वो क्राइटेरिया भी होगा वो ICD-10 का अकॉर्डिंग उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट MRI और CT स्कैन, ठीक है, तो MRI और CT स्कैन मतलब जो न्यूरो एनाटॉमी मतलब जो नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी होगी वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर हमको एनलार्ज बेसल गैंग्लिया मतलब जो बेसल गैंग्लिया थिंकिंग या फिर जो इमोशंस एक्टिविटीज से रिलेटेड जो सेंटर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एनलार्जमेंट होगा वो उसके अंदर नोटिफाई किया जाएगा, तो रिपीटेडली तो अबनॉर्मल तरीके से इमोशन थिंकिंग वगैरह या फिर जो एक्टिविटीज होगी वो उसके अंदर अराइज होगी, ठीक है। तो इसी के द्वारा उसका कंफर्मेशन करने के बाद में हम उसका मैनेजमेंट होगा वो उसके अंदर प्लानिंग करेंगे किस वे के अंदर उसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, तो इसके अंदर जो मैनेजमेंट रहेगा इसके अंदर फर्स्ट ECD जो ECD रहेगी वो उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल मतलब उसका जो मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करना, ठीक है, उसके अंदर एंजियोलाइटिस डायजेपाम और जो लोराजेपाम नाम का जो मेडिसिन होगा वो उसके अंदर प्रेस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन एज क्लोमिप्रामी फ्लूक्सेटिन एंड सिटालोप्राम नाम की जो मेडिसिन होगी वो एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन वो उसके अंदर प्रेस्क्राइब करेंगे। देन नेक्स्ट एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन जो हेलोपेरिडोल और जो रेस्पेरेटोल नाम की जो मेडिसिन होगी वो उसके अंदर हम प्रेस्क्राइब करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सिस्टमेटिक जो डिसेंसिटाइजेशन, रिलैक्सेशन थेरेपी, या फिर जो फैमिली थेरेपी, या फिर जो ग्रुप थेरेपी, या फिर जो रिक्रिएशनल जो थेरेपीज वगैरह होगी, तो ये सब थेरेपी के द्वारा उसका बिहेवियर मॉडिफाई, उसका जो पर्सनालिटी, उसकी जो थिंकिंग एक्टिविटीज होगी वो उसका मॉडिफाई किया जाता है, तो उसी के द्वारा इसका मैनेजमेंट होता है, वो हम इस वे के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो दिस ऑल अबाउट द ओसीडी कंडीशन। ठीक है, तो इसी के साथ में जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो सारे जो सब टाइप्स होते हैं वो उसके अंदर कंप्लीटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अनदर टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।